फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा ही। क्या आप लोग भी तुरंत किसी पे विश्वास कर लेते हो, या अपना हो या पराया? अगर करते होंगे तो मेरी बात जरूर ही सुन लीजिएगा, क्योंकि हमें कभी किसी पे सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए। अगर आप लोग भी सोच समझकर अपने दोस्त बनाते हैं या किसी पे विश्वास करते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्या आप लोग जाने अनजाने में विश्वास कर लेते हैं तो मेरी ये बातें जरूर ही सुन लीजिएगा। कभी कभी किसी इंसान पे भरोसा करना भी बहुत भारी पड़ता है। चलिए हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे आप लोगों को इस बात में और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपनी बातों को। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास करें। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत कंजूस थे। वो गांव के मंदिर में ही पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग ये बात जानते थे कि संत कंजूस है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। समय समय पर गांव के लोग संत को दान दक्षिणा भी देते थे। कभी अनाज, कपड़े आदि चीजें भेंट में देते थे। संत अकेले थे तो उनका ज्यादा खर्च भी नहीं था, इसीलिए उनके पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया। उन्होंने सारी कीमती चीजों को पोटली में बांध कर रखे हुए थे। संत को चोरों से डर लगता था, इसीलिए वो पोटली को अपने साथ ही रखते थे। गांव के लोग उस पोटली के बारे में जानते थे। एक दिन गांव में एक चोर आया तो उसे संत के पोटली के बारे में पता चला। चोर संत की पोटली चुराने का मौका ढूंढने लगा। काफी दिनों के बाद चोर पोटली चुरा नहीं सका, क्योंकि संत हर पल उस पोटली को अपने पास ही रखता था। चोर बहुत सोचने के बाद एक योजना बनाई कि उसे संत के पास शिष्य बनकर रहना पड़ेगा और मौका मिलते ही पोटली चुरानी है। चोर भेष बदलकर संत के पास पहुंचा और संत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वह संत के पास रहकर पूजा पाठ करना और सीखना चाहता है और वह संत के जैसा ज्ञानी और विद्वान बनना चाहता है। अनजान व्यक्ति से प्रशंसा सुनकर संत बहुत खुश हुआ और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही दिनों में नए शिष्य ने संत की भरोसा जीत लिया। अब संत जहाँ जहाँ जाता नए शिष्यों को हर पल अपने साथ रखता। मंदिर की साफ सफाई, संत के लिए खाने की व्यवस्था भी नया शिष्य ही कर रहा था। संत को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। एक दिन संत उसको लेकर नदी के किनारे पहुंचा और अपनी पोटली निकालकर रख दी और शिष्य से कहा कि मैं नदी में स्नान कर कर आता हूँ, तुम इस पोटली का ध्यान रखना। शिष्य के रूप में चोर इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही संत नदी में उतरा, धन से भरी पोटली लेकर भाग गया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर अजनबी पर विश्वास करें। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।